गया। अब आओ थोड़े से आज मीम देख लेते हैं। मीम देख लेते हैं कि ये देखिए साहब, जिसको तुम लोहे का ढाल समझ रहे थे वो तो मकड़ जाल से भी कमजोर है। ये मीम देख लीजिए। यार ये रील और मीम बनाने में बड़े उस्ताद हैं कसम खुदा की यार। तो इसी मुद्दे पे आज का वीडियो, जो बदला ले लिया ईरान ने इजराइल से। और पहली बार ऐसा किस्सा हुआ होगा कि मिसाइल दागने के बाद तुरंत आदमी यूनाइटेड नेशन भागा और कहा भैया देखिए हमारा बदला पूरा हो गया, बदला पूरा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। और सलाम है इजराइल को, सलाम है इजराइल को और उस अलायंस को जो इजराइल के साथ खड़ा है और अपनी 1% ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि पता है कि अगर 1% ताकत भी इस्तेमाल कर दी तो ये सिर्फ और सिर्फ मातम करते और रील बनाते नजर आएंगे। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब हुआ यूं कि इजराइल को इनका एक साइंटिस्ट उड़ाना था और मोहसिन फखरजादे करके इनका साइंटिस्ट था, उसको उड़ा दिया। उसके बाद इन्होंने एक सिंगल ड्रोन अटैक किया और इनका टॉप जनरल था सुलेमानी, उसको उड़ा दिया। उसके बाद इजराइल को यह आइडिया लगा कि कुछ जनरल्स जो अक्टूबर 7 पे जिन्होंने हमास का सपोर्ट किया था या उसको लॉजिस्टिक्स दी थी या उसको कुछ इनपुट्स दी थी, वो सीरिया के कॉन्सुलेट के बगल में रुका हुआ है। इनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो यूनिट है उसका इंटेलिजेंस यूनिट का वहां पर ऑफिस है। तो साहब उन्होंने 2 अटैक किए वहां पर और 14 ढेर कर दिए और 3 जनरल मार गिराए, गाजियों को शहीद बना दिया। अब इसका जवाब देना था भाई ईरान को। आप लोग समझ रहे हैं कि यह अटैक ईरान से हुआ है? नहीं, ज्योग्राफिकली ये 180 डिग्री से अटैक हुआ है इजराइल पर, 180 डिग्री से। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत डिग्रीज का पढ़ा होगा मैथ्स में, 180 डिग्री से यह अटैक ईरान से भी हुआ है। यह अटैक सीरिया के असेट्स जो ईरान के असेट्स जो सीरिया में है वहां से भी हुआ है। ईरान के असेट्स जो इराक में है वहां से भी हुआ है। यह नॉर्थ ऑफ इजराइल में हिजबुल्लाह के थ्रू लेबनान से भी हुआ है और साउथ ऑफ इजराइल यानी हूतीज का यानी यमन से भी हुआ है। तो डिग्री उठा के देख लीजिए, 180 डिग्री से इजराइल पर अटैक किया इन्होंने। पहले बता चुका हूं, 180 3 तरफा अटैक किया इजराइल पर। जब हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर से धोखे से अटैक किया था कि देखो, या तो मानव बम के जरिए तुम इनको मार सकते हो, ये मेरा लोगों को भाइयों को समझा रहा हूं, या तुम इन्हें धोखे से मार सकते हो, वरना तुम इन्हें नहीं मार सकते। इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है यार, बड़ी शिद्दत से इन्होंने जिंदगी जी है और बड़ी शिद्दत से दुनिया में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और अपने समाज के। हम लोग की तरह नहीं है ये। तो या तो तुम मानव बम बना के कहीं पर इनको मार सकते हो, या तुम इन्हें धोखे से। 3 कवच में 3 लेयर में इजराइल ने अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रखा है और उसके अलाइज ने अपनी मेहनत और अपनी शिद्दत के दम पर, मातम के दम पर नहीं, हाय 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 के दम पर नहीं, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर। और जो अल्लाह ताला ने उनको अकल दी, परमेश्वर ने जो अकल दी, गॉड ने जो अकल दी, लानत नहीं भेजी उन पर, लानत तो किसी और पर भेज रखी है, उनको अकल दी, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने 3 सिस्टम सब। अब साहब ने 300 मिसाइल अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डायरेक्शन से मारे। सबसे पहले ड्रोन अटैक किया गया रडार सिस्टम को कंफ्यूज करने के लिए कि उस कंफ्यूजन में ऊपर के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो जाकर मौके पर गिर जाएं। पर जाहिलों को यह नहीं पता था कि उनकी अलग अलग मिसाइल्स के लिए अलग अलग बैटरीज हैं। वो कंफ्यूज नहीं होंगे तुम्हारी तरह, उनमें तुम्हारी तरह की अकल नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा अकल है, उनमें भी बहुत ज्यादा अकल है, उनकी बनाई हुई मशीन में भी बहुत ज्यादा। अच्छा, कौम मेरी बड़ी अजीब है, हम खामखा खुश होते रहते हैं। अब जब ये लैंड कर पाए तो ईरान में देखो कैसे खुशियां मनाई जा रही हैं। लोग मीम मना रहे हैं कि वो आयरन डोम नहीं, वो तो मकड़ जाल से भी कमजोर है। मतलब हिम्मत को, जैसे इजराइल की मैं अकल को सलाम करता हूं, मैं भाइयों की हिम्मत और बेशर्मी को सलाम करता हूं। भाई क्या बात है,
मतलब हम कैसी कैसी बातों पर खुश होते हैं। यानी हमने 300 मिसाइल दागे, अलग अलग डायरेक्शन से दागे, उसमें से 7 लैंड कर पाए, हम इसी में खुश हो रहे हैं। हम इसी में खुश हो रहे हैं। हम यार पीट के तो छोड़ो, हम इतने बेशरम टाइप हैं, हम पिट के भी खुश हो जाते हैं। देखो उसने मेरा कपड़ा फाड़ दिया, देखो उसने मेरा बनियान फाड़ दिया, देखो उसने मेरी पैंट उतार दी है। हम यार इसमें भी खुश हो जाते हैं। मतलब हमारे खुश होने का और हमारे परेशान होने का। अब जैसे 35,000 हलाक हो गए गाजा में, कुछ मुट्ठी भर हमास के आतंकियों की वजह से। अब किसी से पूछो यार 35,000 मर गए, तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, तो खुश हो जाता है, कहता है वो तो शहीद है। अच्छा, फिर दूसरा सवाल पूछ लो कि अच्छा भैया अगर तुम उनके मरने से खुश हो रहे हो तो फिर मरने पर मातम क्यों कर रहे थे, तो नाराज हो जाता है। अजीब समस्या है भाई, अजीब अजीब। मतलब दिमाग पर रिसर्च होनी चाहिए यार कि अंदर है क्या कमबख्त, समझ ही नहीं आता मुझको। तो साहब मिसाइल हैं, 4 मिसाइल वो जो लैंड किए हैं, जो आप लोग कहीं देख रहे होंगे वो बैंग बैंग हो रहा है, वो वहां लैंड किए हैं जहां इजराइल ने थम्स अप कर दिया कि लैंड होने तो, हम इस पर अपना रॉकेट वेस्ट नहीं करना चाहते। और उसको बताया जा रहा है ये रॉकेट लैंड हुआ है। 2 मिसाइल लैंड हुए हैं एयरबेस पर, एक एयरफील्ड के पास हुआ है और दूसरा एक बिल्डिंग पर हुआ है, जिसमें एक कुत्ता भी नहीं मरा है, कुत्ता भी नहीं मरा है वहां पर। तो ये है इनकी पूरी टेक्नोलॉजी और ये है इनकी औकात, जो सिर्फ रील बनाते हैं और मीम बनाते हैं। सोचो जब ये 300 मिसाइल इराक पर इजराइल दागेगा, हाय 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 हाय, फिर देखना रीलें बनेंगी मातम करते हुए, पेप्सी की बोतलें तोड़ते हुए, ईरान का झंडा हिलाते हुए। अब पता नहीं सुन्नी देश कितना ईरान का झंडा हिलाएंगे। क्योंकि एक शिया भाई ने रील बना रखी है कि 56 मुसलमान बहनों का एक अकेला भाई, मर्द भाई। आपस में भी चल रही है ना शिया सुन्नी की। तो रील बना रखी है। तो भैया ये जब मारेगा 300 में 300 ठोकेगा, 300 में 300, और एक झटके में जो मेडिटेरियन सी में अमेरिका का यूएसएस आइजनहावर इस टाइम एयरक्राफ्ट कैरियर है, मेडिटेरियन सी में, वो तो बॉस चुप बैठा है। वो कह रहा है क्या ये बच्चों की तरह खेल खेला जा रहा है। उसमें पता है न्यूक्लियर पेलोड कितना है मालूम है? 36। दैट एयरक्राफ्ट कैरियर is loaded with 36 न्यूक्लियर वॉरहेड। 36 शहर भी नहीं होंगे इस ईरान में। 36 शहर 36 मिनट में राख का ढेर बना देगा। 36 मिनट में। तभी मैंने वीडियो के शुरू में बोला कि कुछ लोग अपनी 1% ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, 1% ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब कुछ जाहिल गटर छाप 2 कौड़ी के जलील कमीन कह रहे हैं कि भैया देखो उसने इजराइल की तरह, जैसे इजराइल बेगुनाहों को मारता है ऐसा ईरान ने नहीं मारा। अब एक गटर के कोशिश तो की थी मारने की 300 मिसाइल दाग कर। अगर ये आयरन डोम, पेट्रियट, एरो 1, एरो 2, एरो 3, डेविड स्लिंग इनके पास ना होती तो तुम तो 300 मिसाइल में 30,000 इजरायली बेगुनाह मार दिए होते ना। अब मार नहीं पाए, तुम्हारी औकात नहीं है, तुमने सिर्फ मातम किया है, मेहनत तो की नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी है वो रिवर्स टेक्नोलॉजी से लोगों की चुरा चुरा के बनाई है, कभी नॉर्थ कोरिया से, कभी कहीं से। तो भैया तुम मारना तो चाहते हो, तुम मार नहीं पा रहे हो। वो जिसको मारना चाहता है वो मार जाता है तो तुम मातम करते हो। और दूसरा, ये इजराइल को, ये दुनिया को दिखाने के लिए हो गया कि देखिए ये लोग कितना रेकलेस अटैक करते हैं मेरी कंट्री के ऊपर। और जो मैं बार बार बोलता हुआ आया हूं कि मेरी कंट्री को हमेशा परेशानी है, डर है, खतरा है, और यू शुड स्टैंड बाय मी। मैं इतने लोगों से घिरा हुआ हूं, बाल चावल बराबर भी छोटा मैं मैप में नजर आता हूं। तो लोग कहने लगे फिर से कि हाँ भैया ये जो कहता है ये सही कहता है, इसको वाकई बहुत खतरा है, ये तो पिन पॉइंट स्ट्रैटेजिकली मारता है। जैसे सरबजीत को मारने वाला भी उड़ गया। पाकिस्तान में उड़ गया,
ये तो स्ट्रैटेजिकली मारता है, लेकिन जो इस पर अटैक होता है कितना खुल के होता है, हमें हमेशा इसकी मदद करनी चाहिए। और स्ट्रैटेजिकली इजराइल ईरान के लोगों को अपनी सहूलियत के हिसाब से मारता रहेगा। गाजा को इस अटैक से इस मारे नहीं मिलाया जा सकता, वहां कोई कुत्ता नहीं मरा इस मारे कंपेयर नहीं किया जा सकता। गलती से 50, 100, 200 मर गए होते, फिर इजराइल बताएगा अभी भी उस रीजन में मिलिटरली द लास्ट कॉल, द लास्ट शॉट विल बी फायर्ड बाय इजराइल। वेट एंड वॉच एंड रिमेंबर द लास्ट लाइन ऑफ माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।